कमाने लग जाएगा तो भी उसकी शांति का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। ऐसा हमारे महापुरुषों ने अध्ययन किया है, चिंतन किया है, ध्यान और तपस्या के द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि शांति की खोज, सुख की खोज रुपयों के माध्यम से नहीं हो सकती है, वह हमारे आचरण और हमारी नैतिकता से विकसित होता है। ध्यान दीजिए, एक गरीब से गरीब परिवार क्यों ना हो, एक गरीब से गरीब परिवार अगर उसके अंदर में नैतिकता है तो 4 बच्चे या 4 सदस्य बड़े आनंद और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नमक और रोटी, चटनी और रोटी खा करके भी अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस परिवार में संस्कार नहीं है, वह बड़े से बड़ा उन्नति कर ले तो भी उस संस्कार में अशांतियां फैली हुई हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकारों के कुछ ऐसे परिवारों के लिए जब हम देखते हैं जिनमें संस्कार नहीं है, बंदो रोज रोज वे अपना सिर पकड़े हुए दिखते हैं। कहीं कोई नींद की गोली खाकर के नींद ले रहा है, और जब नींद की गोलियां काम नहीं करते तो लोग अपना इंजेक्शन लगा करके और अपनी नींद लेते हैं। आज तो वे इंजेक्शन भी लोगों के फेल हो गए थे, वे इंजेक्शन भी फेल हो गए हैं। इंजेक्शन लगाने पर भी लोगों को नींद नहीं आ रही है और तरह तरह के समस्याओं से उलझते चले जा रहे हैं। लगता है कि वह गरीबी अच्छी कि अशांत परिवार, अमीर अशांत परिवार अच्छा, वह अमीरी अच्छी नहीं है जिसमें अशांति है। अशांति नैतिकता के अभाव से आती है और शांति नैतिकता के विकास से आती है। आपके लिए कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से रूखा भोजन कर परोसता है, सादा भोजन देता है, लेकिन सम्मान के साथ देता है, प्रेम से देता है, तो भोजन का स्वाद एक अलग होता है। और आपके लिए खीर, पूड़ी, काजू, बादाम बहुत अच्छे से अच्छी सामग्री खिला दे, लेकिन अनादर के साथ खिलाए तो दोनों में क्या अंतर महसूस करोगे? वह सम्मान का रूखा भोजन अच्छा कि अनादर की हलवा पूड़ी अच्छी? बतलाओ, आपके लिए क्या पसंद आएगा? गरीबी का या सम्मान का वह रूखा भोजन अच्छा है, लेकिन अनादर का वह बहुत सारे आइटम वे पसंद नहीं करेंगे। बंदो, कहने का तात्पर्य है हमारे जीवन में एक नैतिकता का विकास होना चाहिए। हमारे शिक्षा प्रणाली प्राचीन प्रणाली की अपेक्षा से पुराने समय में जब हम अपने साहित्यों को देखते हैं, अपने शास्त्रों को देखते हैं, तो सबसे पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी और इसके उपरांत लौकिक शिक्षा दी जाती थी। आज पन्ना दूसरा बिल्कुल पलटा हुआ है। लौकिक शिक्षा पहले है और नैतिक शिक्षा बाद में है। नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव होता चला जा रहा है। पहले जब हम किसी से पूछते थे, एक विद्यार्थी, एक खड़ा हो जाएगा, एक बालक, सुनो, छोटा बालक, एक खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, एक जने खड़े हो जाइए। मैं आपको भी एक जने खड़े हो जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है? अरुणव मुखर्जी। क्या नाम? अरुणव मुखर्जी। एक बार फिर से बोलिए। अरुणव मुखर्जी। अरुणा मुखर्जी। अरुणम मुखर्जी। अरुणव। अच्छा, अरुणव। बैठ जाइए। एक छोटी बच्ची से भी मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटी बच्ची, कोई भी खड़े हो जाओ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री विनोद राणा। हाँ, ये तो आपके लिए चीटिंग हो गई है। बैठ जाइए। सच्चे बच्चे तो बच्चे हैं, जो सच्चाई है
उसको छिपाई नहीं जा सकती है। जब हमने पूछा, और ऐसी केवल 2 बच्चों की बात नहीं है, ऐसे प्रायः करके भारत के बहुत सारे बच्चों की स्थिति है। जब हम किसी से पूछते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, तो ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम अमुक है, सीधा नाम ले लिया जाता है। किसी बच्ची से पूछते हैं तो वह भी सीधा नाम ले लेते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन संस्कृति पर पहुंचते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से एक बार पूछा गया, उनके स्कूल में पूछा गया, और यह पूछा गया कि आपके पिता का नाम क्या है। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया जैसा आज हमने पूछा। बंदो, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत छोटी उम्र में थे, और उन्होंने अपने गुरुकुल में खड़े होकर के कहा कि श्री 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 राजाधिराज महाराजा दशरथ हमारे पिताश्री का नाम है। क्या शब्द विशेषण, श्री श्री श्री, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, जो जो विशेषण लगाए उन्होंने, और फिर उनके लिए श्री शब्द का प्रयोग किया, जी शब्द का प्रयोग किया। आज श्री, जी, पूज्य, आदरणीय, इस शब्दों का निश्चित है अभाव जैसा होता चला जा रहा है। समझ में नहीं आता कि वे तुम्हारे पिता हैं, कि तुम्हारे भाई हैं, कि तुम्हारे चाचा हैं। क्या हम महसूस करें यदि हम किसी बच्चे से पूछते हैं, अब तो चीटिंग हो चुकी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके टीचर का नाम क्या है, तो चीटिंग हो चुकी है। तो अब आप जो का तो यथावत कहेंगे। और मुझे लगता है कि प्रवचन से कोई पूछेगा कि तत्कालता में क्या लाभ मिला, तो मैं यह लाभ कहूंगा, एक बच्चा खड़े हो जाए और एक बार अपने टीचर का नाम बतला दे, कोई भी है। बहुत अच्छी बात रही। लोग कहते हैं प्रवचनों से क्या लाभ मिलता है, मैं यह कहता हूं तात्कालिकता में ये लाभ मिलता है। शायद मैं पहले पूछता तो R.K. तिवारी ऐसा ही कहा जाता, लेकिन वो बात अब आपके दिल दिमाग में आ गई कि श्री R.K. तिवारी जी। बंदो, सत्य है, श्री और जी की परंपरा हमारी समाप्त नहीं होना चाहिए। आज अपने बीच में स्कूल के स्टाफ भी बैठा है, हमारे प्राचार्य जी भी बैठे हैं, और बच्चों के टीचर भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी से अच्छी और ऊंचे से ऊंची शिक्षा दी जाए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ना कुछ नैतिकता की शिक्षा दी जाए। अगर जब बच्चे अपने पिताजी का नाम सीधा नाम ले लेते, रमेश चंद्र, पिताजी खड़े हों और उसी समय कोई दूसरा बच्चा कहे मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रमेश चंद्र जी जैन है, या जो भी है। अब जिस बच्चे ने श्री और जी का प्रयोग किया है, आप पूछिए दोनों बच्चों का प्रभाव उनके पिता के ऊपर क्या पड़ेगा। बंदो, जहां श्री और जी लगाया है, निश्चित है एक उनके पिता के लिए खुशी का एहसास होगा। कोई टीचर के नाम के साथ में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो निश्चित है उनके लिए भी बड़ी खुशी और आनंद का एहसास होगा। मैं यही चाहता हूं कि हमारे शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसा नया पाठ जुड़ना चाहिए, अथवा एक नई पीरियड जुड़ना चाहिए, अथवा अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसे शब्द जुड़ना चाहिए जो हमारे बच्चों में एक अपना प्रभाव डाल सके, अपनी एक नई उपलब्धि डाल सके, जिससे जीवन जीने के तरीके भी हम जीवन को हर व्यक्ति जीता है। पशु भी अपना जीवन जीते हैं, पक्षी भी अपना जीवन जीते हैं, एक जानवर भी अपना जीवन जीता है, लेकिन हमारा जीवन उससे कुछ हट करके होना चाहिए। डार्विन ने
अपने विचारों में लिखा कि मनुष्य जो है सारे प्राणियों से निराला है। वह इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में सोचने की और समझने की क्षमता है। वह कोई भी बात सुनता है तो उसके विषय में कुछ सोचता है, उसके विषय में कुछ विचार करता है, और यह सोच और विचार उसकी जीवन पद्धति में एक नया बदलाव लाता है, नई उपलब्धि लाता है। अभी कुछ समय पहले हम लोग कोटा गए थे और कोटा में एलन सिटी के अंदर में लगभग 25,000 बच्चे के बीच में प्रवचन चल रहा था। एक बच्चे ने उस समय कहा था कि हम शांति कैसे प्राप्त करें, शांति पाने का हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए। मैंने कहा, लोगों ने कहा शांति शिक्षा से मिलती है। मैंने कहा नहीं, शांति मात्र शिक्षा से नहीं, शांति शिक्षा पूर्ण संस्कारों से मिलती है। शिक्षा पूर्ण संस्कार हमारे जीवन में होना चाहिए। बंधुओं, पांडवों के जिस समय वे अपने गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके गुरु ने पांडवों के लिए एक पाठ सिखाया, एक पाठ पढ़ाया था। वह यह था, सत्यम वद युक्तम चर। क्या पाठ था? एक बार आप लोग बोलिए, एक बार फिर से बोल लीजिए। मेरी इच्छा है कि आप एक बार फिर से बोल लीजिए, तो ये बात आपके लिए याद रहेगी, कम से कम याद रहेगी ना। एक बार फिर से बोल लीजिए, सत्यम वद का अर्थ होता है सत्य बोलो, युक्तम चर का अर्थ होता है अच्छा आचरण करो। बंधुओं, सभी पांडवों ने तो पाठ याद कर लिया, सभी बहुत खुश थे, लेकिन युधिष्ठिर के लिए पाठ याद नहीं हुआ। और युधिष्ठिर जो थे वो उदास रूप से ही खड़े रहे। चूंकि संस्कारवान थे तो सम्मान के साथ खड़े थे हुए, लेकिन उनकी दृष्टि नीचे थी। के गुरु ने समझने का प्रयास किया कि आप लोगों ने याद किया। सभी ने कहा हाँ याद किया, लेकिन युधिष्ठिर के लिए याद नहीं हुआ। गुरु ने कहा, युधिष्ठिर, लगता है कि आपके लिए पाठ कंठस्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, कंठस्थ तो हुआ है लेकिन आत्मस्थ नहीं हुआ। कंठस्थ हुआ है लेकिन आत्मस्थ नहीं हुआ। गुरु ने पूछा, क्या कारण है? आपके लिए क्या कोई बीमारी है? युधिष्ठिर ने कहा, अपने गुरुकुल का इतना अच्छा सारा दिनचर्या है तो यहाँ तो बीमारी के लिए प्रवेश ही नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारा किसी से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया? युधिष्ठिर ने कहा, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, यहाँ हम लोगों में झगड़ा नहीं है, भाईचारे का व्यवहार है। गुरु ने कहा, तो फिर क्या तुम्हारे लिए अपने माता पिता की याद आ रही है? युधिष्ठिर ने कहा, आपने इतना अच्छा अधिक स्नेह दिया है कि आपके स्नेह में माता पिता भी हमारे विस्मृत हो गए हैं। गुरु ने कहा, फिर क्या बात है? युधिष्ठिर अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए और उन्होंने कहा, जैसा पाठ सभी ने पढ़ा, सभी ने सुना दिया, वैसा पाठ तो मुझे भी उसी समय याद हो गया था, लेकिन वह पाठ हमारे जीवन में उतरा नहीं था, हमारे जीवन में आया नहीं था। मैं झूठ बोलता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, हमारा आचरण इतना अच्छा नहीं था। आज से हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सदैव सत्य बोलूंगा, सदाचरण करूंगा। बंधुओं, यही कारण रहा कि युधिष्ठिर का नाम के आगे एक उपाधि जुड़ गई और उनके लिए
सत्यवादी युधिष्ठिर के नाम से पुकारा गया। आज आप सबके लिए मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि अपने बीच में अपने यहाँ के श्रीमान संजय सेठी, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग, रांची मेयर आशा लकड़ा और श्री संजीव श्री बर्फी, विजय बर्फी डिप्टी मेयर रांची, एसके सिन्हा डायरेक्टर डीएवी स्कूल और श्री एमके अजमेरा जी यहाँ पर अपने बीच में उपस्थित हुए। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है। आप सबके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, काम हमने जन्म लिया है, अपने इस देश में जन्म लिया है, तो काम कुछ इतना अच्छा करके जाएं, कुछ इतना अच्छा काम करके दिखाएं कि शायद वह सारा देश, आपका सारा परिवार, समाज, नगर और सारा राष्ट्र आपके ऊपर गर्व करे कि हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे राष्ट्र में या हमारे परिवार में हमारा बच्चा इतना अच्छा तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है। पहचान तुम्हारी अभी जो हो रही है वह केवल तुम्हारे माता पिता के कारण हो रही है। तुम्हारी पहचान केवल जाति और गोत्रों से पहचान हो रही है। तुम्हारी पहचान केवल नगर, प्रांत अथवा देश के नाम से पहचान हो रही है। मैं चाहता हूं काम कुछ ऐसा कर लीजिए कि आप ही सबकी पहचान बन जाएं। जहां कहीं आपका नाम आए तो व्यक्ति पहचान जाए क्या अमुक का लड़का है। कहीं आपका नाम है और व्यक्ति पहचान जाए कि अमुक स्कूल का विद्यार्थी है। कहीं आपका नाम आए और व्यक्ति पहचान जाए ये अमुक नगर का व्यक्ति है, अमुक देश का है, अमुक राष्ट्र का है, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।